प्रिय प्रशिक्षुओं, आइए आज आपकी ऑनलाइन क्लास है जिसमें जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यह हमारा सिद्धांत का पेपर है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें हम आपको पिछले वीडियो में जो बता चुके हैं वह है हमारा मैकाले का विवरण पत्र, उसके साथ साथ मैकाले के गुण और मैकाले के विवरण पत्र में जो विचारधाराएं थी, जो विपरीत प्रक्रियाएं आई, पाश्चात्य और प्राच्य विचारधारा के जो विवाद थे, विवाद किन किन बिंदुओं को लेकर के थे, क्या समस्याएं थी। 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र से ही विवाद प्रारंभ हुआ था, जिसमें धारा 43 की बात की गई थी। मैकाले ने उन सभी चीजों का अर्थात 1813 का जो आज्ञा पत्र था, जो मुख्य रूप से विवादित था, उसी का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात वह जो है जो पत्र प्रेषित किया, उसके संदर्भ में ही हम देखते हैं कि जो है उसमें क्या गुण रहे, उसकी क्या विशेषताएं रही। तो जिसमें जो है पिछले वीडियो में आपको जो है गुण के संबंध में बताया कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में था, तर्कपूर्ण उसने निर्णय लिया था। उसके साथ साथ विदेशों से संपर्क में आने की बात की गई थी, जिससे भारत को जो है फायदा होगा। उसके बाद जो है भारत में चली आ रही जो अस्थिर शिक्षा व्यवस्था थी, जो रूढ़वादी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको जो है उन्होंने सुधार किया। उसके साथ साथ जो है भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान, इन जो ये चीजें थी जिसको जो है वह नकार रहा था, अंग्रेजी साहित्य को जो है विशेष रूप से ध्यान दे रहा था। और जो है उसने क्या किया था कि भारतीयों को जो है भारतीय संस्कृति को जो है पूर्ण रूप से वह विनष्ट करना चाह रहा था। इसके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण जो हमारे अंदर विकास हुआ, जो हम विकसित हुए, उसमें देखते हैं स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई। उसके साथ साथ पाठशालाओं में जो विशेष धर्म की शिक्षा देने की बात की गई थी, उस विशेष धर्म की शिक्षा से जो है संबंधित इन्होंने क्या किया था, इसको बताया था कि निश्चित रूप से जो है इसको विशेष रूप से वह नहीं दिया जा सकता। उसके साथ साथ ये कहा गया था कि आधुनिक शिक्षा जो हमारी है, निश्चित रूप से उसका ढांचा जो है मैकाले द्वारा जो किया गया था, उसी से वह समर्थन से प्राप्त हुआ। तो आइए आज हम देखते हैं कि अभी तक तो ये सारी चीजें रही कि हमको जो है कहीं न कहीं जो है पाश्चात्यवादी विचारधारा जो का ये मैकाले समर्थक था, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की जो बात कर रहा था, उससे क्या है कि उससे हमको क्या लाभ होगा है। तो लाभ को हम लोग देख लिए। अब देखिए जो है कि ये सारी चीजें जो प्राच्य विचारधारा के लोग समर्थक थे, वह जो है उस दृश्य देखे कि क्या हमको जो है वो नुकसान हुआ है, या ये कह लीजिए कि मैकाले के विवरण पत्र में क्या दोष थे, क्या कमियां थी, जिसको जो है तो जैसे हम गुणों को देखें उसी प्रकार से हम कमियों को देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्या करते हैं कि मैकाले के विवरण पत्र के दोष को देखते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है वो मैकाले के विवरण पत्र के दोष अर्थात कमियों। ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र के दोष अर्थात मैकाले के द्वारा जो विवरण पत्र दिया गया 1813 का 13 के धारा 43 का विवरण जो विस्तृत रूप से इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात गवर्नर जनरल को जो पत्र सौंपा गया, उस पत्र में जो है वो क्या कमियां थी, उसको हम जो है अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं जो है इसमें निम्नलिखित कमियां थी, उनको हम एक एक बिंदु के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित
कमियां थी। पहली कमी हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जैसे हम देखें जो है कि मैकाले ने 1813 का जो आज्ञा पत्र था, तो इसको हम हेडिंग बाय हेडिंग देख लें कि क्या है। तो धारा 43 की व्याख्या है 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 का की पक्षपातपूर्ण व्याख्या, ठीक है। ये जो कमी उसका अध्ययन किया गया, वो कमी इस विवरण पत्र में ये अध्ययन किया गया कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था और जो उसमें धारा 43 की बात की गई थी, उस धारा 43 को जो है उन्होंने जो है निष्पक्ष भाव से जो है वो व्याख्या नहीं किया। मैकाले उसने जो है क्या किया कि व्याख्या तो उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ साथ पक्षपातपूर्ण ढंग से रवैया अपनाया। पक्षपातपूर्ण से तात्पर्य ये है कि दो पक्षों को तो दिया जाए, देखा जाए, लेकिन उसमें किसी न किसी एक पक्ष को जो है विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर दिया जाए। जैसे इसमें दो पक्ष, एक तो भारतीयों का पक्ष था प्राच्य विचारधारा, एक जो है पाश्चात्य विचारधारा का था। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्राच्यवादी विचारधारा के थे उनको जो है क्या किया गया कि इग्नोर कर दिया गया, उनकी जो है मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया। तो इसलिए जो है उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा के लिए जो स्वीकृत धन की बात की थी, इसमें जो है धन की भी बात आई थी कि प्रतिवर्ष कंपनी को जो है 1 लाख रुपया धन व्यय करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। धन करने की जो व्यय करने की जो बात आई थी, उसमें जो है उन्होंने, जैसे हम शेक्सपियर की बात किए थे, मिल्टन की बात किए थे, उसके साथ साथ जो है लॉक के दर्शन की बात किए थे, अर्थात जो हमारे अंग्रेजी साहित्य थे, अंग्रेजी विद्वान थे, उन अंग्रेजी विद्वानों को जो है अधिक जो है स्थान दिया गया, हमारे भारतीय विद्वानों को जो है कम किया गया। तो पक्षपातपूर्ण क्या हुआ, भारतीय विद्वान को स्थान दिया गया, ठीक है, भारतीय विद्वान को कम तथा अंग्रेजी विद्वान को अधिक, ठीक। ये इसकी कमी थी। उसने जो है पक्षपातपूर्ण इसलिए किया क्योंकि जो है अंग्रेजी संस्कृत का समर्थक था, अंग्रेजी विषय को वह ज्यादा स्वीकार करता था, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम वह मानना चाहता था। इसलिए जो है इन्होंने ऐसी दर्शन की जो है कविता जानने वाले विद्वानों को जो है विशेष रूप से महत्व दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्राच्य साहित्य की आलोचना, हम उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी हमारी कमी होगी प्राच्य साहित्य की आलोचना। जैसे हम आपको बताए थे कि हमारे दो साहित्य, एक जो है पाश्चात्यवादी, दूसरे जो है वो प्राच्यवादी। तो उन्होंने मैकाले ने क्या किया कि जो हमारे प्राच्य साहित्य थे उनको जो है अति निम्न कोटि का स्थान दिया, अति निम्न कोटि को बताया और उनको जो है क्या किया, उनका उपहास उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया कि जो भी ये प्राच्य विचारधारा के जो हमारे साहित्य हैं ये सब बेकार है। उनकी उसमें खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई और उन्हें क्या किया, उसका दोषपूर्ण अभिव्यक्ति जो है इसी से दिखता है कि अगर आप पाश्चात्य विचारधारा के साहित्यकारों का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से प्राच्य विचारधारा को जो है उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और इसने क्या किया था, जो हमारे प्राच्य विचारधारा के थे साहित्य, प्राच्य विचारधारा के साहित्यों का उपहास, हंसी जिसको हम कहते हैं, उपहास किया, ठीक है, उनको मजाक किया। उसके बाद आइए हम तीसरा देखते हैं। मुख्य बिंदु से दूसरा था जो उसने जो है उसकी विवरण पर में जो कमी। तीसरा हम देखते हैं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम
शिक्षा का, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना अनुचित, जैसे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, उससे हमारा विकास हुआ। हम उधर पीछे जो है जब विशेषताओं में देखें तब भी जो है, लेकिन वहां पर हमारे लिए ये नुकसानदायक हुआ, पक्षपातपूर्ण हुआ, अनुचित हुआ, जब हम देखते हैं कि जहां पर हम जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी जो मातृभाषा है वही उपयुक्त होती है, और मातृभाषा को इसने जो है स्थान नहीं दिया, बल्कि जो है अंग्रेजी भाषा को स्थान दे दिया गया। इससे क्या हुआ, अधिक भारतीय जो है वो इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो है उनको जो ज्ञान था वो मातृभाषा का ज्ञान था, और मातृभाषा उनको जो है जानकारी होने के कारण जो इंग्लिश का, अंग्रेजी की जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए जो है वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस तरह से अंग्रेजी को जो है जो शिक्षा का माध्यम बना दिया गया वह निश्चित रूप से अनुचित था। कहीं न कहीं भारत के जो एक वर्ग थे उनको जो है जो इस विषय से अछूते थे, जिनको जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यह था कि वह जो है वो शिक्षा प्राप्त न कर पाए। उसके बाद उन्होंने जो है एक चीज और कहा, उन्होंने अगला जो विरोध किया था या जो ये व्यवस्था बनाए थे इसमें कमी उनकी थी, उन्होंने कहा था कि केवल उच्च वर्ग के लिए, केवल उच्च वर्ग के लिए ही उच्च शिक्षा, उच्च वर्ग के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव, उच्च शिक्षा का सुझाव अनुचित। देखिए मैवाली जो है वो क्या करना चाहता था, वर्ग भेद अपनाना चाहता, वर्ग भेद जो है वो उत्पन्न करना चाहता था भारतीयों में। तो मैवाली द्वारा जो केवल उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा की बात की गई थी, और उसके साथ साथ जो है कहा गया कि अगर उच्च वर्ग की शिक्षा, उच्च वर्ग के लिए ही सिर्फ शिक्षा दी जाएगी तो इसमें जो है मानवीय अधिकारों का हनन होगा। हमारे मानवीय अधिकार जो है कि सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो, और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या व्यवस्थित किया था, ये किया कि सिर्फ केवल जो है उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। और शिक्षा सबका, अगर मानवीय अधिकार देखें तो शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, हमको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो इसे किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। और इन्होंने क्या किया कि वर्ग विशेष उच्च वर्ग के लिए ही, सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया कि उच्च वर्ग को ही उच्च शिक्षा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से एक वर्ग हमारा उच्च वर्ग और एक वर्ग हमारा निम्न वर्ग हो जाएगा। हमारा समाज क्या होगा, समाज हमारा जो है वो दो वर्गों में विभक्त हो जाएगा। अर्थात ये कह लीजिए कि वह ये चाहता था कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से यह जो है वो कई भागों में डिवाइड हो जाए। उसके बाद जो है इन्होंने निष्पंदन सिद्धांत, निष्पंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित, सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। देखिए निष्पंदन सिद्धांत की जो उन्होंने पुष्टि की, निस्पंदन सिद्धांत जो दिया, उसमें निस्पंदन सिद्धांत आपके लिए नया शब्द है। इस सिद्धांत को अभी हम इसके बारे में जो है पूरा हम सिद्धांत ही आपको बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा आप सिर्फ इसके बारे में इतना ही जान लें कि मैकाले द्वारा जो है एक सिद्धांत दिया गया था जिसे हम जो है निस्पंदन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें जो बताया गया था तो उसकी जो है वो कट आलोचना की गई। आलोचना इसलिए की गई वह जो है यही जो उच्च वर्ग की बात की इससे पहले मैंने आपको बताया, इसी से संबंधित है। तो उसमें इन्होंने कहा कि कंपनी पर केवल जो है उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था करने की बात की थी।
कंपनी को इन्होंने जो सुझाव दिया था, ये कह रहे थे कि जब मैकाले भारत में आया है तो आने के पश्चात जब अपना विवरण पत्र जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा है, तो सौंपने के पश्चात वह देखा, विलियम बेंटिक भी देखा कि अंग्रेजों का पक्षधर है, अंग्रेजी साहित्य को अपनाना चाहता है, अंग्रेजी संस्कृति को यहाँ प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो बिना सोचे समझे वह लागू कर दिया। अभी इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही निस्संदन सिद्धांत में ही जो है उन्होंने उच्च वर्ग को जो है वो विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए कहा कि ऐसे ही जो है वो देखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि बड़े तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि उन्होंने कहा था कि उच्च वर्ग के लोगों को यदि शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में जो है वो शिक्षा चली जाएगी। तो इसी को तर्क देकर के उन्होंने ये जो पुष्ट की थी, तो इससे क्या हुआ था, निस्संदन सिद्धांत जो हमारा लागू हुआ था उसमें जो है वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो है तो समाज हमारा जो है वो दो वर्गों में विभक्त जाएगा। इसलिए निस्संदन सिद्धांत की पुष्ट जो है उस समय करना अनुचित था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैकाले जो है भारत की उन्नति एक प्रकार से नहीं चाहता। ठीक है, परोक्ष रूप से यह दिखाना चाहता था कोई भारतीय यह न समझ पाए, कोई भी भारतीय ये न समझ पाए कि हम भारत के विषय में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन अपरोक्ष रूप से जो है वह क्या करता था, भारतीय जनता को जो है वह कलर बनाना चाहता था, चपरासी बनाना चाहता था, ये सब बना करके उनको जो है एक नौकर की बात जो है वो रखना चाहता था। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये चाहता था कि निश्चित रूप से इनको जो है अधिकारी को श्रेणी में न रखा जाए, बल्कि जो है इनको कलर और चपरासी आदि जो है बेभाषिया बना करके जो है भारत अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में रखा जाए, जिससे जो है ये अपने विषय में कुछ सोच न पाए। उसके बाद मैकाले की जो शिक्षा योजना लागू जो हो गई है, लागू होने से भारत का मौलिक ज्ञान विज्ञान की जो बात की गई है, जो उनके मौलिक ज्ञान विज्ञान थे, यहाँ की भाषा और साहित्य तथा यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बहुत नुकसान हुआ। क्यों? अंग्रेजी जो साहित्य जो इनके आए तो उसको जो है धीरे धीरे लोग जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के अधिक प्रचारित करने लगे, और क्या हुआ कि जो हमारे प्राच्यवादी साहित्य थे, जो विचारधारा थे, ज्ञान विज्ञान था, वह जो है वो पीछे होता चला गया। इससे जो है हमारा काफी नुकसान हुआ। उसके बाद देखें तो इसके विवरण पत्र में अगर हम देखें जो है कि अच्छाइयां कम और कमियां जो है वो ज्यादा है, अतः सामान्य आलोचना इसकी की जा सकती है। उसके बाद हम आइए देखते हैं कि आलोचना में जो हम किए ये कमियां निश्चित रूप से आपको जो है स्पष्ट हो गई होंगी। तो इस तरह से आप एक बार पुनः देख लें कि क्या क्या जो है कि कमियां जो है रही हैं। उसने जो है धारा 43 की जो व्याख्या की वह पक्षपातपूर्ण थी। दूसरा जो है प्राच्य साहित्य की इन्होंने आलोचना की। तीसरा इन्होंने जो है अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया वह जो है वो अनुचित था। चौथा हमारा जो है उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया, यह अनुचित था। उसके बाद निस्संदन सिद्धांत की पुष्टि की, यह जो है वो अनुपयुक्त था। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को कलर या चपरासी ही बनाना चाहता था। उसके बाद अगला है जो अंग्रेजी जो भारतीय साहित्य दर्शन प्राच्य विचारधारा है, उसको जो है इन्होंने क्या किया कि पूर्ण रूप से जो है समाप्त करने का प्रयास किया अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद जो है इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कमियां जो है इस विवरण पत्र में जो है वो भारतीयों के हित में नहीं थी। आइए हम देखते हैं जो मैकाले का हमारा विवरण पत्र था, उस विवरण पत्र का प्रभाव क्या था। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव। मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव। तो इसमें प्रभाव अगर देखें तो दो प्रभाव, एक जो है तात्कालिक प्रभाव, और दूसरा जो है दीर्घकालीन प्रभाव। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभाव। देखिए जो ये हमारे तात्कालिक प्रभाव रहा और दीर्घकालीन प्रभाव रहा। तो जो मैकाले का विवरण पत्र आया
उस पत्र को जब लागू किया गया, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अध्ययन किया और तुरंत उसको जो है प्रभावित कर दिया, तो जो है उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव जो है हमारा दो बिंदुओं से देखा जा सकता है। एक जो है तात्कालिक त्वरित प्रभाव क्या पड़ा, और दूसरा जो है वो लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं तात्कालिक जो प्रभाव है हमारा, उसी का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो तात्कालिक प्रभाव में हम देखें शिक्षा नीति की घोषणा, शिक्षा नीति की घोषणा, यह तुरंत ही एक व्यवस्था बनाई गई, इसीलिए इसको तात्कालिक प्रभाव कहा जाता है। तो तात्कालिक प्रभाव देखें शिक्षा नीति की घोषणा, क्या हुई ये शिक्षा नीति कैसे जो है घोषित हुई? तो देखिए मैकाले ने 1813, इसको आप 1813 को लिख रखिएगा, क्योंकि मैकाले का पूरा विवरण पत्र जो है वो 1813 की धारा जो है 43 पर ही निर्भर है, उसी पर जो है वो सारी कार्रवाई इसकी हुई है, इसलिए 1813 जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से मैकाले ने 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43, अभी हम आपको बताए कि धारा 43, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 43 की व्याख्या जो है चतुराई से, बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने किया, लेकिन जो है उसका परिणाम अगर हम देखें जो है तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, तत्कालीन उस समय के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने जो है वह जो है तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, वह उसने अंग्रेजी माध्यम के यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा जो कर दी थी। तो इस प्रकार से अग्र शिक्षा नीतियों का आधार बना, अर्थात ये कह लीजिए कि जो उस समय इसके द्वारा जो यूरोपीय ज्ञान अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो सुझाया गया था, वह जो है उसकी शिक्षा नीति जो है वह तुरंत विलियम बेंटिक ने जो उसने सुझाव दिया था उसी को तुरंत जो है वह घोषणा कर दिया गया था, और वह शिक्षा नीति का मूल रूप से आधार। ठीक है, उसका है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। दूसरा देखें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। देखिए ये प्रभाव ये भी पड़ा कि मैकाले जो है इस नीति को जैसे ही घोषित करवाया, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जैसे ही इस नीति की घोषणा की, वैसे ही अंग्रेजी माध्यम के जो उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज थे वह खुल गए, और खुल जाने से क्या हुआ, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का विकास जो है वह तेजी से होने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाश्चात्यवादी विचारधाराओं के संबंध में विदेशों के संपर्क में लोग आने लगे, जिससे जो है उनका विकास होने लगा। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की जो हमारी शुरुआत हुई, उससे जो है जो विद्यालय खुल गए, उसके खुलने से उच्च शिक्षा के वह सब उससे खुलने से जो है हमारा जो है विकास और तेजी से होना प्रारंभ हो गया। तो विकास की गति से जो है वो बढ़ गई, विकास की गति बढ़ गई। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं सरकार नौकरियों में अंग्रेजी अनिवार्य। यह एक कह लीजिए कि सरकार जो है नौकरियों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। सरकार नौकरियों में अंग्रेजी को अनिवार्य किया, अनिवार्य। ठीक है, इससे क्या लाभ हुआ भाई? सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी को अनिवार्य करने से क्या लाभ हुआ? तो क्या हुआ कि सरकार नौकरियों में नियुक्ति के समय जो है अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देगी। वरीयता उनको विशेष स्थान, अगर मान लीजिए कोई जो है अंग्रेजी जान रहा है, कोई हिंदी जान रहा है या अन्य भाषा जान रहा है, तो जो अंग्रेजी जान रहा होगा उसको प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी जानने के लिए जो ये विशेष रूप से उसने किया, तो उससे क्या हो गया, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो वहां का था वो लॉर्ड हार्डिंग ने भी जो है इसको पूर्ण रूप से आदेशित कर दिया, ये भी लागू हो गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए जो है तीसरा जो हमारा बिंदु आया है, हम देख लें कि मैकाले के ही अंग्रेजी में जो पक्ष दिए गए थे, जो अंग्रेजी के पक्ष में ही जो ये बात की गई थी, उसमें जो है परिणाम स्वरूप 1837 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 1837 में गवर्नर जनरल में लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक है, तो उसने क्या किया था कि फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना दिया। अर्थात जो राजकाज उसका जो कार्य चल रहा था, जो फारसी में था, ठीक है, जो फारसी में था वह जो है वह अंग्रेजी बना दिया। अगर देखिए अंग्रेजी व्यवस्था अगर अनिवार्य न की गई होती तो समस्या क्या होती, फिर फारसी में अध्ययन करना पड़ता, और फारसी जो है वो संभव नहीं था क्योंकि उसके जो है विद्यालय उस प्रकार से नहीं थे। इसलिए अंग्रेजी लागू हो गया, और लागू करने से जो है निश्चित रूप से या मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में जो दिए गए थे परिणाम, उसी को ये प्राप्त करना, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि दीर्घकालीन प्रभाव की हम बात कर लें, जो है तात्कालिक प्रभाव तो हमारे हो गए, आइए हम जो है दीर्घकालीन प्रभाव की बात कर लेते हैं। दीर्घकालीन प्रभाव, दीर्घकालीन प्रभाव, दीर्घकालीन प्रभाव क्या क्या हुई, तात्कालिक प्रभाव भी इससे हम पहले देखे जो है, तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई, उसके साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, उससे जो है हमारा विकास होने लगा, सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया, स्थान दे दिया गया, उससे हमारा विकास हुआ। उसके साथ साथ जो शिक्षा नीति थी उसको, उसमें जो है फारसी चल रहा था राजकाज की भाषा में, उसको जो है अंग्रेजी कर दिया गया। उसके साथ साथ जो है और जो नौकरियों में जो अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई, उससे जो है हमारा विकास होने लगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, तो आइए हम अब अगला टॉपिक हमारा है दीर्घकालीन प्रभाव, इसी का भाग है। तो दीर्घकालीन प्रभाव में देखिए मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन जो प्रभाव जो भारतीयों के हित में था, तो पाश्चात्य विचारधारा के समर्थन से भारतीयों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अर्थात ये कह लीजिए कि कहीं न कहीं मैकाले के द्वारा जो ये पाश्चात्यवादी विचारधारा का समर्थन किया गया था, वह निश्चित रूप से भारतीयों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा देख लें कि भारतीयों में सामाजिक जागरूकता का उदय होने से सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए आगे जो है वह अपने आप प्रयत्नशील हो गए। मानव अधिकारों के ज्ञान द्वारा स्वतंत्रता व भातृत्व की भावना पनपने से उसमें राजनीतिक चेतना भी जागृत हो गई, ठीक है। इस तरह से ये कह लीजिए कि निश्चित रूप से उसमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, सामाजिक जागरूकता का उदय हो गया, उसके साथ साथ जो है सामाजिक बुराइयों को ये लोग जो है वो दूर कर दिए, और उसके साथ साथ जो है मानव अधिकारों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे जो है स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना का विकास हो गया, और उनमें जो है राजनीतिक चेतना जो है वो जागृत हो गई। आइए हम देखते हैं, उसके बाद देखें कि भारत में अंग्रेजी भाषा का जो है वर्चस्व स्थापित हो गया। आज भी अगर हम वर्तमान समय में देखें, अगर ये हम चाहें कि अंग्रेजी को जो है यहाँ से हटा दिया जाए, तो हटाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी हमारे राजकाज हो रहे हैं, जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं, लगभग वह सब जो है वह अंग्रेजी में ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो भी भारतीय हिंदी को उतना जो है वह वरीयता नहीं दे पा रहा है, लेकिन अंग्रेजी को जो है अधिक वरीयता। इसलिए अगर हम देखें जो है तो निश्चित रूप से भारत में जो है अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से वर्चस्व स्थापित हो गया है। इसलिए जो है देखते हैं हम कि निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो गई। आज भी अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो वह हटा नहीं सकते हैं, और हटाना भी चाहेंगे अगर तो निश्चित रूप से जो है वह हटा नहीं सकते, ठीक है। आइए जो हम आपको बात कर रहे थे अभी निस्यंदन सिद्धांत की बात आई थी, तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को देखते हैं। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी
निस्संदन सिद्धांत हमारा जो है वो क्या है। ठीक है, अधोगामी जो हमारा निस्संदन सिद्धांत है, अभी से पहले जो आपको बताए थे वह सिद्धांत जो बताए थे, उस सिद्धांत में आपको हम थोड़ा सा हल्का सा बताए थे कि सिर्फ इसकी मेन थीम क्या है। मेन थीम आपको हम बताए उच्च वर्ग को शिक्षा देना और उच्च शिक्षा, उच्च वर्ग को उच्च शिक्षा देना। ठीक है, यही है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा पूरे सिद्धांत को विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि यह सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सिद्धांत हमारा जो है वह, देखिए अधोगामी सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, तो अधोगामी सिद्धांत की मेन थीम आप पहले जान लीजिए कि मेन थीम मैकाले ने यही दिया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा और उच्च शिक्षा उन्हीं के लिए कहा गया। पिछला भी हम आपको बताए थे। तो जो ये हमारा सिद्धांत है अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें जो है निश्चित रूप से अधोगामी निस्संदन सिद्धांत को जो है पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से बताया जाएगा।